समय का सदुपयोग। सोनू और वाणी के एनुअल एग्जाम आने वाले थे। अरे तुम अभी तक पढ़ रही हो वाणी? चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं तो टीचर डांटेगी। और अगले हफ्ते से एग्जाम भी तो शुरू हो रहे हैं, वाणी ने सोनू से कहा। वाणी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान था। हर काम को कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया सोनू? अभी प्रोजेक्ट से या तो 6th पीरियड में देना है। अभी तो 2 पीरियड बचे हैं, मैं झट से कर लूंगा। अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी तो है। अरे रुको, सुनो, नहीं करोगे तो मैडम डांटेंगी, वाणी ने सोनू से कहा। सोनू और वाणी ने मम्मी पापा सोनू को हमेशा वाणी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। सोनू की माँ ने सोनू से कहा। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। वह समय से खेलती है, समय से पढ़ती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती, सोनू के पापा ने कहा। आप देखना, कल से मैं पक्का ऐसा ही करूंगा। अभी जाऊं खेलने प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू और वाणी की परीक्षा में अब केवल 2 ही दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना। वाणी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? सोनू के पापा ने कहा। अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी हैं, मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ, जब तक खेलूंगा नहीं तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वाणी, वो देखो न, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ न, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा, सोनू ने कहा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है, कल परीक्षा है, वाणी ने कहा। अरे इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है, तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वाणी ने देखा, सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल उमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वाणी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश हो गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिश होने पर कई बार घर की बिजली कट जाती है। तभी उसने अपने घर की खिड़की से सोनू को आवाज दी, सोनू, सोनू, सोनू। मौसम देखकर लगता है बारिश होने वाली है, शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे? चिंता मत करो वाणी, अभी तो दोपहरी हो रही है, रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर दूंगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरी खेलने की बारी आ गई। सोनू शाम तक खेलता ही रहा। उसकी चिंता तो तब बढ़ी जब अचानक बारिश होने लगी। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा घर पर ही नहीं पूरे गांव में बिजली नहीं है। यह देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो, वाणी ने कहा। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता। अब भोगो, सोनू के पापा ने कहा। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर पाठ पढ़ लिया होता। अब सोनू को समझ आ गया कि उसकी लापरवाही के कारण पढ़ने का समय बचा ही नहीं है और वह फिर रोने लगा। रोने से कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते हैं। अब रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो, वाणी ने कहा। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपना काम समय पर कर लेना चाहिए। काम टालने के बाद में हमारे पास उस काम को करने का समय नहीं रहता और हम दुखी रहते हैं। बाद में पछताने से अच्छा है अपना काम समय पर कर लिया जाए। आप सबको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।